आपका भला करे। ओपनिंग इन्वेंट्री कोई फिनिश गुड की इज इक्वल्स टू $12,000 $12,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड की $18,000 और expenses is equals to 30,000। अभी मैं कुछ लंबी करे बगैर कुछ भी करे बगैर मैं सिंपली आपको अगर मैं बोल दूं कि भाई मुझे जो है उसने फैक्ट्री प्रॉफिट भी दे दिया, फैक्ट्री, ये स्पेशल केस सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूं मैं, फैक्ट्री प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20%। 20% उसने मुझे फैक्ट्री प्रॉफिट दे दिया और उसने मुझे जो बोला है वो ये बोला है कि भाई उसने, चलो फर्स्ट करो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, आपके मुताबिक आपको तो समझ आ गई थी ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो चलो हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे को पता चल गया इज इक्वल टू 100,000। ये मेरा स्पेशल केस सिनेरियो, मैं थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ इसको। भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100,000 है, सेल्स हमारी जो है 17,000 है, ओपनिंग इन्वेंट्री है 12,000, क्लोजिंग 18,000, एक्सपेंसेस 30,000, फैक्ट्री प्रॉफिट 20%। अब क्या हुआ भाई, अब हमने बनाना है अपना इनकम स्टेटमेंट। अब आप पता है कैसे बनाओगे इनकम स्टेटमेंट, क्या फॉर्मेट फॉलो करोगे? आप फॉर्मेट फॉलो करोगे ये कुछ इस तरह से आपकी इनकम स्टेटमेंट होगी। आप यहाँ पे लिखो इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, अल्लाह आपका भला करे मेरे बच्चे, इनकम स्टेटमेंट। So our income statement will start from the value of sales। ठीक है, मैं जल्दी से कर देता हूँ भाई, बहुत रात हो गई है। सेल्स, ठीक है, फिर आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग इन्वेंट्री एट ट्रांसफर वैल्यू। ट्रांसफर वैल्यू कैसे निकालूंगा? आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20% लगा दोगे तो आपको ट्रांसफर वैल्यू पता चल जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री आप माइनस कर दोगे तो आपको आपका ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया, फिर उसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो आपको आपका नेट प्रॉफिट पता चल गया। ठीक है, नेट प्रॉफिट पे आप करोगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करोगे, फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करोगे, ऐड ओपनिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लेस क्लोजिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। चले शुरू करते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वैल्यू मेरी स्टार्ट हो रही है सेल्स की, तो सेल्स की वैल्यू भी हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी, सेल्स की वैल्यू थी 170,000, 170,000 आ गया। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बेटा मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी। अब मैं ओपनिंग इन्वेंट्री पे भी 20% लगाऊंगा। अगर तुम इधर देखो ना तो ओपनिंग इन्वेंट्री 12,000 दी हुई है। 12,000 का तुम पहले तो क्या करो, सबसे पहले तुम जाके 20% निकाल लो 12,000 का। तो 12,000 का अगर आप 20% निकालो, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये होगा 2,400। 2,400 तुम ऐड कर दो 12,000 में तो ये आ जाएगा 14,400। तो तुम्हारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी वो तुम्हारी होगी मेरे बच्चे कितनी,
वो तुम्हारी हो जाएगी 14,400। तो यहाँ पे आप लिख दो 14,400। अगले में ट्रांसफर वैल्यू इसमें ऐड कर दो। ट्रांसफर वैल्यू उसी तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे तुम 20% लगाओगे तो 20,000 आ जाएगा, तो 1,20,000। ठीक है। इसी तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री तुम इसमें से माइनस कर दो। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है? 21,600। 21,600 21,600 तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री ये माइनस हो जाएगी, तो तुम्हें तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारे पास कितनी है बेटा? 1128 112800 112800 है। ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो तुम्हें पता चल जाएगा 57,200। ये तुम्हारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो। एक्सपेंसेस माइनस करें तो ये मेरा आ गया 30,000 के एक्सपेंसेस थे। भाई हम अज्यूम कर रहे हैं हमने सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस एक साथ ले लिए। अब आपको मैंने वो एक चीज़ें सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ कि भाई किस तरह से आप जो है अगर उसे प्रोपोर्शनेट दिया हुआ हो तो प्रोपोर्शनेट को किस तरह से आप लेके चलते हैं और किस तरह से आप करते हैं। अगर उसने जैसे 3:5 बोला हो, 3:4 इज फॉर फैक्ट्री एंड 1/5 इज फॉर ऑफिस, तो 1/5 जो होगा वो आप ऑफिस के लिए ले लोगे और 3/5 जो होगा वो आप फैक्ट्री के लिए ले लोगे। सॉरी मैं एक गलती कर रहा हूँ। 3/, जैसे फर्स्ट करो कि वो आपको देता है कि रेंट इज टू बी अपोर्शन इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। 3/4 इज फॉर फैक्ट्री एंड 1/4 इज फॉर ऑफिस। तो 3/4 आप फैक्ट्री के लिए लगा दोगे और 1/4 जो है वो आप ऑफिस के लिए लगा दोगे। और नेट प्रॉफिट इस तरह से अभी आपका आएगा 27,200। इसमें अब ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। लेकिन ये तो हमें तब नेट प्रॉफिट पता चला है जब मैंने अपनी फैक्ट्री प्रॉफिट जो है वो तब मैंने इसमें ऐड किए, तो मुझे मेरा नेट प्रॉफिट पता चला कि भाई अगर मैं फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड कर दूं तब मेरा नेट प्रॉफिट जो है इतना होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, अगर आप देखो तो ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये मेरे एक्चुअली इसमें जो है ये मेरे नेट प्रॉफिट को कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रांसफर वैल्यू डाली है। ट्रांसफर वैल्यू में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ट्रांसफर वैल्यू में फैक्ट्री प्रॉफिट एडेड है। अब मुझे क्या करना होगा, ये क्योंकि मेरे प्रॉफिट को कम कर रहा है 20,000 से, तो मैं क्या करूंगा, मैं 20,000 इसमें ऐड कर दूंगा। भाई 20,000 इसमें ऐड कर दिया। और इसी तरह क्योंकि मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है, कितने से 2,400 से मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो ओवर स्टेटेड है, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ गया और मेरा प्रॉफिट कम हो गया। सोचो ऐसे ही हुआ ना, मेरा प्रॉफिट कम हो गया। तो अब मुझे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, मुझे प्रॉफिट को कम नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, एड यूआरपी कितना हो जाएगा 2,400 2400। इसी तरह क्लोजिंग यूआरपी जो है, क्लोजिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है, उसके साथ भी इसी तरह था। उसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि भाई क्लोजिंग स्टॉक तो बहुत ज्यादा बचा हुआ है, जब मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूंगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा से कम हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, क्या वो कम हो गया, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। मेरा प्रॉफिट कितने से बढ़ा? मेरा प्रॉफिट मैं आपको बताता हूँ 21,600 था। और वहां पे जो है क्वेश्चन में जो मुझे दिया हुआ है सिनेरियो में, वो दिया हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,000। तो 18,000 माइनस 21,600 किया तो दोनों में फर्क आता है 3,600। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है आपकी, या क्लोज को हम कहते हैं, जो दोनों में फर्क आ रहा होगा ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग इन्वेंट्री आफ्टर एडिंग फैक्ट्री प्रॉफिट, आप क्या करोगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 21,600 माइनस 21,600 माइनस 18,000, तो 21,600 माइनस 18,000 किया तो 3,600 मेरा आ गया। बट आई एम गेटिंग फाइनल आंसर एज 3,600। आई एम गोइंग टू सबट्रैक्ट 3,600 फ्रॉम माय
net profit because it was increasing my net profit. Our factory profit was increasing, and now I can get the true figure after doing all this stuff, all this shit. Now I can get the true value of net profit, which would be equals to 46,000. आप करके देख लो, नेट प्रॉफिट में आप फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 47,200 47,200 प्लस 24,000 इज इक्वल्स टू 49,600 minus 3,600 which should be equal to 46,000. ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट आ गया. बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं किया. मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आप ये रट भी लो ना तब भी बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए. इफ द एग्जामिनर सेज कि भाई ने आपको ट्रांसफर वैल्यू दी हुई है 20%, तो इनकम स्टेटमेंट में आप इस तरह से करोगे कि 20% आप ऐड कर दोगे अपनी ट्रांसफर वैल्यू उसमें, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है, और अपनी आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसको आप ओवरस्टेट करोगे 2,400 से. जब आप अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री को ओवरस्टेट कर रहे होगे 2,400 से, तो ये आपके प्रॉफिट को अंडरस्टेट कर देगा कितने से, 2,400 से. तो अब आपने क्या करना होगा, आपने 2,004 जो डिफरेंस आ रहा होगा, जो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री आफ्टर एडिंग फैक्ट्री प्रॉफिट है और मेरी जो ओरिजिनल ओपनिंग इन्वेंट्री है, मैंने दोनों का डिफरेंस ले लिया जो कि 2,400 है. 2,400 का डिफरेंस लिया तो मैं उसको ऐड ऑन कर दूंगा अपने प्रॉफिट में, ताकि मुझे मेरा असली प्रॉफिट पता चल जाए. भाई ये जो प्रॉफिट है ना, जो ये वाला नेट प्रॉफिट है 27,200, ये मेरा तब का प्रॉफिट है अगर मैं इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट, मतलब ये सारा काम करने के बाद वाला मेरा प्रॉफिट है. ये मुझे ये बता रहा है कि भाई अगर आप जो है एक सेकेंड, ये मुझे ये बता रहा है अगर आप जो है इसके अंदर क्या कहते हैं, अगर आप खुद प्रोड्यूस करते हो तो आपको इतना फायदा होगा. बट असल में मुझे इतना फायदा नहीं हो रहा क्योंकि मैं खुद प्रोड्यूस कर, ये आ रहा है मैं बाहर से लूंगा तो मुझे इतना फायदा होगा. बट अगर मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा ना तो मुझे 46,000 का जो है प्रॉफिट हो रहा होगा. आई होप दिस मेक सेंस ना, और ये वीडियो जरूर देखना. किया कुछ भी नहीं है, इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर वैल्यू ऐड किया. ट्रांसफर वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आप 20% ऐड कर रहे हो. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्वेश्चन में 100,000 आ रही थी, 100,000 का 20% निकाला तो 120,000 आ गया. इसी तरह ओपनिंग इन्वेंट्री का 20% निकाला तो 2,400 आया. 2,400 को आप अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड ऑन करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 14,400. देन सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू इट for our closing inventory, which is 18,000. 18,000 पे 1800 हम sorry 18,000 पे 20%, we are going to add 20%, which is going to give 3,600. 3,600 को जब add किया 18,000 में, so we are going to get 21,600. So basically what I have to do is 14,400 plus 120,000, 120,000 minus 21,600. I'm going to get 1,128,800. Then I'm going to subtract 1,128,800 from our sales value, and we are going to get 57,200. And my gross profit will be equals to 57,200. Yes. Then I'm going to subtract all the expenses. मैं बता दूं फिर से एक बार, अगर वो आपको क्वेश्चन में इस तरह से बोले, अब एक चीज और डिस्कस करते हैं. भाई फर्स्ट करें, क्वेश्चन में वो आपको बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं रेंट इस तरह से है, रेंट इज इक्वल्स टू, जल्दी 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 करना है, रेंट इज इक्वल्स टू 6,000. अपॉर्शनमेंट कैसे करनी है, 1/4 3/4 is for factory, ये रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और 1/4 is for office. चलें जी, यादें तो होती रहेंगी. पर 6,000 आप क्या करोगे, अगर आप फैक्ट्री के लिए आपने रेंट ढूंढना होगा तो आप फैक्ट्री के लिए इस तरह से करेंगे. फैक्ट्री के लिए आप करेंगे 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3 divided by 3 divided by
divided by 4, which will give you 6,000 multiplied by 3 is equal to 3, 6 are 12, 3,000, something like that. Yeah, it's going to give you 3,000. Let me check. 3 divided by 4. No, 12. Yeah, again, 18,000 divided by 4 is equal to 4 से divide किया 4 से 16 4,500 4,500 for फैक्ट्री और इसी तरह सिमिलरली आप सेम कर लोगे ऑफिस के लिए 1/4 ले लोगे 6,000 का 1/4 which is going to give you if I do 4,500 minus 6,000 1500 होप दिस मेक सेंस ठीक है भाई अब मैंने बड़ी अच्छे से क्लियरली समझा दिया है तो प्लीज इस वीडियो को देख लेना यार इतना एहसान कर दो मुझ पे बस